हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10 के नोट्स और PDF चाहिए, आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन सही समय पर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर जो नोट्स और PDF आपको दिए जाते हैं वे बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं और उनको पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अधिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का संस्कृत प्यूषम द्वितीय भाग का 13वां पाठ विश्व शांति का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको विश्व शांति पाठ का लघुत्तर प्रश्न उत्तर पढ़ाएंगे। और अगर आपको कक्षा 10 के संस्कृत के प्यूषम द्वितीय भाग के किसी अन्य पाठ के लघुत्तर प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर या फिर उस पाठ के संपूर्ण हिंदी अर्थ के वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक संस्कृत संपूर्ण हिंदी अर्थ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर और लघुत्तर प्रश्न उत्तर 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ के किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो में हम आपको विश्व शांति पाठ का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को पढ़ाते हैं। तो आपको करना क्या, सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना है। मेरी सभी बातों को माइंड कंसेंट्रेट करके समझते हुए चलना है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये पूरा वीडियो आपको पढ़ाते पढ़ाते आपको सभी क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छे से याद करवा दें। तो आपको सिर्फ ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। अर्थात ये जो विश्व शांति आपने पाठ पढ़ा, इस पाठ को निर्माण करने में, अर्थात इस पाठ की रचना करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आपने पाठ को पढ़े हुए रहेंगे। तो पाठ को अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलिए, मैं आपको बिल्कुल ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समझाते हुए चलता हूँ। विश्व शांति शब्द का शाब्दिक अर्थ विश्व की शांति है। आज सर्वत्र ईर्ष्या, द्वेष, असहिष्णुता, अविश्वास, असंतोष आदि जैसे दुर्गुण विद्यमान है, अर्थात फैले हुए हैं। ये दुर्गुण जहाँ विद्यमान हो वहाँ की शांति की कल्पना कैसे की जा सकती है। शांति भारतीय दर्शन का मूल तत्व है। यह शांति धर्म मूलक है। धर्मो रक्षित रक्षिता, ऐसा प्राचीन संदेश विश्व का अस्तित्व और रक्षा के लिए प्रेरित है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति, समाज और राष्ट्रों को आपसी द्वेष, असंतोष आदि को दूर कर शांति सहिष्णुता का पाठ पढ़ाना है। अर्थात इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है वही यही है, क्योंकि पाठ का नाम से ही पता चल रहा है विश्व शांति। अर्थात इस पाठ का जो शाब्दिक अर्थ है वह है विश्व की शांति। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा सभी जगह ईर्ष्या, जलन की भावना, द्वेष की भावना, अविश्वास जैसे बहुत सारे दुर्गुण विद्यमान है, अर्थात फैले हुए हैं। ये दुर्गुण जहाँ विद्यमान है वह शांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अर्थात ये दुर्गुण जहाँ रहेंगे वहाँ शांति हो ही नहीं सकती, वहाँ अशांति ही रहेगी, वहाँ उपद्रव भी मचते रहेंगे। शांति जो है वह भारतीय दर्शन का मूल तत्व है। शांति धर्म मूलक है। इसलिए इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये पूरे देश का व्यक्ति, समाज और राष्ट्रों का आपसी द्वेष और असंतोष जो है उस असंतोष को दूर कर शांति सहिष्णुता आदि का पाठ पढ़ाना। तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यह है कि ये जो संसार में अशांति फैली हुई है उस अशांति को दूर करके शांति सभी जगह किया जाए, सभी जगह सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाए। तो यह इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अशांति का प्रमुख कारण कौन कौन है तथा इसका निदान क्या है। तो मतलब इसमें पूछा ये जा रहा है कि आपने इससे पहले तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया कि इस पूरे संसार में अशांति फैली हुई है, तो अशांति फैलने का कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण कौन कौन से हैं और इसका निदान क्या है, अर्थात इस अशांति को दूर करने के उपाय क्या हैं। तो अशांति का प्रमुख कारण द्वेष और असहिष्णुता है, क्योंकि द्वेष और असहिष्णुता, ईर्ष्या की भावना, ईर्ष्या और जलन की भावना और दूसरे की उन्नति को देखकर जलना, यही अशांति का दो प्रमुख कारण होता है। आज हर देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर ईर्ष्या की अग्नि से जल रहा है। उसकी उन्नति को नष्ट करने के लिए छल, प्रपंच आदि का सहारा ले रहा है। आयुद्धों में आज मानवता की विनष्ट हो रही है। निर्वैर से शांति की कल्पना की जा सकती है। अतः परोपकार से सहिष्णुता आदि को धारण कर ही अशांति को दूर किया जा सकता है। तो अशांति का प्रमुख कारण यही होता है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलता है, उस ईर्ष्या की अग्नि में जलता है और वह स्वयं उन्नति करने की बजाय उस दूसरे देश की उन्नति को नष्ट करने के लिए छल, प्रपंच आदि का सहारा ले रहा है। अशांति का जो प्रमुख कारण होता है वह द्वेष और असहिष्णुता ही होता है। आज युद्धों की होड़ में आज मानवता जो है विनिष्ट हो रही है। निर्वैर से शांति की कल्पना की जा सकती है। अतः परोपकार, सहिष्णुता
को धारण कर ही अशांति को दूर किया जा सकता है। तो इसके निदान में पूछे गए थे, तो इसका निदान यही है कि सभी व्यक्ति परोपकार की भावना रखे, सहिष्णुता की भावना रखे। अगर इन सभी चीज़ों को वह अपने अंदर धारण कर ले तो इस अशांति को दूर किया जा सकता है। तब जब ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इतना लॉन्ग नहीं भी लिख रहा है, आपको 3 से 4 लाइनों में लिख देना है, जिससे आपका आंसर भी सही हो जाए और आपको 2 नंबर मिल जाए। तो आपको लिखना है कि अशांति का प्रमुख कारण क्या है, तो आपको ये लिखना है कि अशांति का प्रमुख कारण द्वेष और असहिष्णुता, क्योंकि आज एक व्यक्ति दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलता है। हर एक देश दूसरे देश की उन्नति की ईर्ष्या को देखकर अग्नि से जल रहा है। उसकी उन्नति को नष्ट करने के लिए वह छल प्रपंच का सहारा ले रहा है। आज युद्धों की जोड़ में मानवता का विनष्ट हो रही है। जो शांति की कल्पना है वह निर्वेश से की जा सकती है। अतः परोपकार से सहिष्णुता आदि को धारण कर अशांति को दूर किया जा सकता है। विश्व शांति पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। मैंने आपको कई बार बता रखा है, विश्व शांति पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। ऐसा एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और इस बार भी जरूर पूछा जाएगा। आपको एक पाठ का नाम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आप पाठ को पढ़ी हुई रहिएगा, क्योंकि पाठ में जो जो आपने पढ़ा है उन्हीं सभी बातों को आपको 5 वाक्यों में बताना है। तो आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं, जिनसे देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है। सीमा, नदी जल, धर्म, दल इत्यादि को लेकर स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णु हो गए हैं। इससे अशांति का वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया। विश्व शांति पाठ का 5 वाक्यों में परिचय जरूरी नहीं कि आपको यही देना, इसके अलावा पाठ में जो जो आपने पढ़ा उन सभी बातों को भी बता सकते हैं कि जो अशांति का मुख्य कारण होता है वह द्वेष और असहिष्णुता है। आज एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है। वह स्वयं उन्नति न करके दूसरे देश की उन्नति को नष्ट करने के लिए छल और प्रपंच रहा है। इन सभी बातों को भी आप इस पाठ के 5 वाक्यों के परिचय में लिख सकते हैं। तो मैंने इसका आंसर लिखा है, आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं, जिससे देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है। सीमा, नदी जल, धर्म, दल इत्यादि को लेकर स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णु हो गए हैं। इससे अशांति का वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया, अर्थात वर्तमान की स्थिति को बताया गया है। वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करें। वर्तमान का मतलब है कि आज के समय में ये जो विश्व है, ये जो संसार है, इसकी स्थिति कैसी है, उसकी स्थिति के बारे में बताएं। तो वर्तमान में प्राय विश्व के सभी देशों में अशांति और कलह छाए हुए हैं। कुछ देशों में आंतरिक समस्याएं हैं तो कुछ देशों में परस्पर शीत युद्ध चल रहे हैं। संपूर्ण संसार में अशांति के कारण मानवता का विनाश हो रहा है। विध्वंसकारी अस्त्रों द्वारा मानवता के विनाश का भय सर्वत्र व्याप्त है। वर्तमान स्थिति में विश्व की स्थिति आपको पता है, क्योंकि आप भी वर्तमान में जी रहे हैं। आपको पता होगा कि ऐसा एक भी जगह नहीं है जहाँ शांति हो। सभी जगह सभी देशों में अशांति और कलह छाया हुआ है। कुछ देशों में आंतरिक समस्या के कारण अशांति है तो कुछ देशों में परस्पर शीत युद्ध चल रहे हैं जिस कारण अशांति है। संपूर्ण संसार में अशांति के कारण मानवता का विनाश हो रहा है। विध्वंसकारी अस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे मानवता के विनाश का जो भय है वह सर्वत्र फैला हुआ है, अर्थात सर्वत्र व्याप्त है। तो वर्तमान स्थिति में विश्व की स्थिति का अगर आपको वर्णन करने के लिए कहा जाए तो इसका आंसर भी आप अपनी लैंग्वेज के अनुसार लिख सकते हैं कि वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति दूसरे की उन्नति को देखकर जल रहा है। वह स्वयं उन्नति न करके दूसरे की उन्नति को नष्ट करने के लिए छल प्रपंच रहा है। ये वर्तमान की स्थिति है। वर्तमान स्थिति में सभी जगह अशांति फैली हुई है। किसी देश में परस्पर शीत युद्ध चल रहे हैं तो किसी देश में आंतरिक समस्याएं जिसके कारण अशांति है। संपूर्ण संसार में अशांति के कारण मानवता का विनाश हो रहा है और ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया जा रहा है जिसके द्वारा मानवता के विनाश का भय सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा भी आंसर आप लिख सकते हैं वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करने के लिए अगर आपको कहा जाए तो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशांति के मूल कारण क्या है। तो वास्तव में अशांति के 2 मूल कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देख जलते हैं और इससे असहिष्णुता पैदा होती है। ये दोनों दोष आपसी वैर और अशांति के मूल कारण है। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इसके पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए इस 5वें क्वेश्चन को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखिएगा। बिल्कुल शॉर्ट आंसर है, सिर्फ आपको इसमें 2 बातों को याद रखना है कि अशांति के मूल कारण क्या है। तो अशांति का जो वास्तव में मूल कारण है वह सिर्फ और सिर्फ 2 कारण ही है। दोनों कारण का आपको नाम याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। द्वेष और असहिष्णुता, यही अशांति के 2 मूल कारण हैं। इसमें एग्जाम्पल आपको यही देना है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलता है और वह स्वयं उन्नति न करके उस दूसरे देश की उन्नति को नष्ट करने के लिए छल और प्रपंच रचता है। इससे दूसरे देश में असहिष्णुता पैदा होती है और ये दोनों दोष आपसी वैष और अशांति के मूल कारण है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। तो अशांति के मूल कारण क्या है, तो वास्तव में अशांति के 2 मूल कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देख जलते हैं और इससे असहिष्णुता पैदा होती है। ये दोनों दोष आपसी वैर और अशांति के मूल कारण है।
आप सोच रहे होंगे कि मैं एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार क्यों पढ़ रहा हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार, 3 से 4 बार पढ़ने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं क्वेश्चन को ज़्यादा बार अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकती है, अथवा विश्व अशांति का क्या कारण है। 3 वाक्यों में हिंदी में उत्तर दें। अर्थात आपका एग्जाम जो होता है उस एग्जाम में संस्कृत में उत्तर देने के वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, आपका सभी क्वेश्चन हिंदी में उत्तर देने वाला ही आता है। इसीलिए तो हम आपको सभी क्वेश्चन हिंदी में पढ़ाते हैं और पाठ को हम आपको संस्कृत में बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है, आंसर एक ही होगा। पहला पूछा जा सकता है कि संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकती है, और दूसरा पूछा जा सकता है विश्व अशांति का क्या कारण है। दोनों में आपको सेम यही आंसर लिखना है और सिर्फ 3 वाक्यों में आपको इसका हिंदी में उत्तर देना है। तो इससे पहला वाला जो आंसर था वही आंसर आप इसमें भी लिख सकते हैं कि अशांति के मूल कारण द्वेष और असहिष्णुता है। स्वार्थ से यह अशांति बढ़ती है। इस अशांति को वैर से नहीं रोका जा सकता, अर्थात अगर आप किसी से वैर रखते हैं तो उस वैर के जरिए वह अशांति और अधिक बढ़ेगी, उसको रोका नहीं जा सकता है। करुणा और मित्रता से ही वैर नष्ट होकर संसार में शांति लाई जा सकती है। अर्थात अगर एक देश दूसरे देश से वैर रखेगा तो वह जो अशांति है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, लेकिन एक देश दूसरे देश से, अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करुणा और मित्रता की भावना से उसके साथ मित्रता की ओर हाथ बढ़ाए तो उस वैर को दूर करके, नष्ट करके संसार में शांति को लाया जा सकता है। तो संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकती है, तो अशांति का पहले 2 कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। स्वार्थ से यह जो अशांति है बढ़ती है, इस अशांति को वैर से नहीं रोका जा सकता। करुणा और मित्रता से ही वैर नष्ट कर संसार में शांति लाई जा सकती है। इन्हीं सभी कारणों से आप संसार में शांति को स्थापित कर सकते हैं, अशांति को दूर कर सकते हैं। विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए, अर्थात इस पूरे विश्व की शांति के लिए जो आपने पूरे पाठ में पढ़ा, इसके लिए हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो आपको बताया गया, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो केवल उपदेश से विश्व शांति नहीं होगी। केवल उपदेश का मतलब होता है सिर्फ भाषण करने से विश्व शांति नहीं होगी, हमें उपदेशों के अनुसार आचरण भी करना होगा। हम लोग जानते हैं कि क्रिया के बिना, अर्थात व्यवहार के बिना जो ज्ञान है वह भार स्वरूप है। वैर को कभी भी वैर से शांत नहीं किया जा सकता। जो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि वैर को कभी भी वैर से समाप्त नहीं किया जा सकता। हमें निर्वैर, दया, परोपकार, सहिष्णुता और मित्रता का भाव दूसरों के प्रति रखनी होगी, तभी विश्व शांति हो सकती है। अर्थात विश्व शांति के लिए हम यही कर सकते हैं कि जो हम उपदेश देते हैं, जो हम दूसरों से उपदेश को सुनते हैं, भाषण को सुनते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ सुनने से ये विश्व शांति नहीं होगी। हमें उन उपदेशों का, उन भाषण का अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए, अर्थात उन डिसिप्लिन का अनुसार आचरण भी करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्रिया के बिना, अर्थात व्यवहार के बिना ज्ञान जो है वह भार स्वरूप हो जाता है। अगर आपके पास कोई नॉलेज है और उस नॉलेज को आप अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं कर पा रहे हैं तो वह जो नॉलेज है वह आपके लिए एक भार स्वरूप हो जाएगा, आपके ऊपर एक बोझ सा बन जाएगा। और कभी भी वैर को वैर से नहीं शांत किया जा सकता है। हमें निर्वैर, दया होना चाहिए। दवा हम बार बार बोल रहे हैं। दया का मतलब होता है दया, किसी दूसरे पर दया भाव रखना, उसी को दया कहा जा सकता है। निर्वैर, दया, परोपकार, सहिष्णुता और मित्रता का भाव अगर हम लोग दूसरों के प्रति रखते हैं तो इस विश्व शांति को स्थापित किया जा सकता है और हम लोग विश्व की शांति के लिए कुछ कर सकते हैं। तो विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो केवल उपदेश से ही विश्व शांति नहीं होगी, हमें उपदेशों के अनुसार आचरण करना होगा। हम लोग जानते हैं कि क्रिया के बिना, अर्थात व्यवहार के बिना जो ज्ञान है वह भार स्वरूप है। वैर कभी भी वैर से शांत नहीं होता। हमें निर्वैर, दया, परोपकार, सहिष्णुता और मित्रता का भाव दूसरों के प्रति रखनी होगी, तभी विश्व शांति हो सकती है, विश्व को शांत किया जा सकता है, इस अशांति को दूर किया जा सकता है। विश्व शांति में शांति कैसे स्थापित हो सकती है, ये तो सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसका भी पूछने का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन सेम ही है। तो विश्व में शांति का आधार एकमात्र परोपकार है, अर्थात हम लोगों को परोपकार की भावना अपने मन में रखनी चाहिए। हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। परोपकार की जो भावना है वह मानवीय गुण है। संकट काल में सहयोग की भावना रखना ही लक्ष्य हो तो हम निर्वैर, सहिष्णुता और परोपकार से शांति को स्थापित कर सकते हैं। अर्थात इसका उदाहरण अगर हम आपको बताएं तो अगर एक देश संकट में है और दूसरा देश उसके संकट को समझकर उस संकट के समय उसकी सहायता करता है, अपने देश से कुछ धन, कुछ सामान को उसके देश में भेजता है, तब उसकी संकट को दूर किया जा सकता है। और इसी को परोपकार कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी दुख में और आप उसके दुख को कुछ दूर कर देते हैं तो ये आपके लिए परोपकार की भावना होती है। तो विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है, तो विश्व में शांति का जो एकमात्र आधार है वह सिर्फ और सिर्फ परोपकार है। परोपकार की भावना मानवीय गुण है, ये एक प्रकार का मानवीय गुण है। इस गुण के जरिए हम लोग विश्व में शांति को स्थापित कर सकते हैं। संकट काल में सहयोग की भावना रखना ही लक्ष्य हो, तभी हम निर्वैर, सहिष्णुता और परोपकार से शांति को स्थापित कर सकते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए जितना हम लोगों से हो सके। तो इस प्रकार से हम लोग विश्व में शांति को स्थापित कर सकते हैं। विश्व शांति पाठ के आधार पर भारतीय दर्शन का मूल तत्व बताएं।
विश्व शांति पाठ के आधार पर जो भारतीय दर्शन का मूल तत्व है वह क्या है, उस चीज़ को बताएं। तो भारतीय दर्शन का मूल तत्व शांति ही है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि धर्म का आधार भी शांति ही है। इस भाव से विश्व की रक्षा तथा जो कल्याण है वह संभव है। इसलिए हमें जन जागरण द्वारा असहिष्णुता, परोपकार और निर्भय के महत्व पर प्रकाश डालना चाहिए, अर्थात उसको उजागर करना चाहिए, उसको और अधिक बढ़ाना चाहिए। विश्व शांति पाठ के आधार पर जो भारतीय दर्शन का मूल तत्व है सिर्फ और सिर्फ शांति ही है, अर्थात शांति स्थापित करना ही भारतीय दर्शन का मूल तत्व है। भारतीय दर्शन का मूल तत्व शांति है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि धर्म का आधार भी शांति ही है। इस भाव से विश्व की रक्षा तथा कल्याण संभव है। अगर हम लोग इस भाव को रखते हैं कि विश्व का जो भारतीय दर्शन का मूल तत्व है शांति है, और ये हम लोग अपने मन में फिक्स कर लेते हैं, तो इस भाव से हम लोग विश्व की रक्षा तथा कल्याण को संभव रूप से कर सकते हैं। इसलिए हमें जन जागरण द्वारा सहिष्णुता, परोपकार और निर्भय के महत्व पर प्रकाश को डालना चाहिए। विश्व शांति पाठ के आधार पर भारतीय दर्शन का मूल तत्व क्या है, तो मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दिया है। तो इस प्रकार इस पार्ट के 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर इस पार्ट से कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। आप इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे। याद नहीं हुए होंगे तो समझ तो जरूर आ गए होंगे। और अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे, अगर आपने पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा है, मेरी सभी बातों को अच्छे से समझा, तो आप इसका आंसर एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर लिख के आइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के नोट्स और PDF मिल जाएंगे, जिनको आप पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, आप अपना राय, सलाह, फीडबैक, वीडियो कैसी लगी, इन सभी बातों को मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में एक कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम ID पर मुझसे बात भी कर सकते हैं, मुझसे रूबरू हो सकते हैं, अपनी समस्या को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।